अस्सलाम वालेकुम, किरण's किचन में बहुत बहुत वेलकम। आज मैं बनाने जा रही हूँ देगी मटन कोरमा। उसके लिए मैंने जो अज्जा लिए हैं वो हैं ये हाफ़ के जी मटन लिया है, हाफ़ के-जी दही, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 तेज़पात, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 अदद हरी इलायची, जायफल जावित्री और ज़ीरा। साथ ही मुझे यहाँ पे चाहिए 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसको कुकर में बनाऊंगी तो 1 कप ऑयल लेकर इसमें 3 अदद प्याज काट कर मैंने मोटे मोटे काट के डाले हैं। प्याज ब्राउन होते ही इसको मैं निकाल लूँगी ब्लेंडर में। आप प्याज़ों को रफली ही मोटा मोटा काट लीजिए ताकि इसको निकालने में आसानी रहे। बहुत ही इजी मेथड बता रही हूँ मैं कोरमा बनाने का। इस मेथड से आप ट्राई कीजिए, बहुत ही इजीली झटपट तैयार हो जाएगा। अब उसी ऑयल में 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची ऐड करूँगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी इससे। और साथ ही ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको हल्का सा भून लेने के बाद ऐड कर दूँगी इसमें गोश्त। मटन लिया है मैंने तो मैं इसमें अब मटन ऐड कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी हरगिज़ नहीं करनी। अब मैं इसको गोश्त को भून लेती हूँ और गोश्त को हमें वाइट होने तक भूनना है। तो चलिए हम इसको 5 मिनट देंगे पकने के लिए। तब तक हम प्याज और दही को आपस में ब्लेंड कर लेते हैं। जो प्याज हमने ब्राउन करके निकाले हैं वही प्याज हैं, उसमें दही ऐड कीजिए और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। देखिए गोश्त कितना अच्छा सा भुना जा चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे ये सभी स्पाइसेस जिसकी डिटेल मैंने आपको पहले बताई है। स्पाइसेस को अच्छी तरह से गोश्त के साथ भून लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है स्पाइसेस डालते ही। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज और दही का वो मिक्सचर जो अभी मैंने तैयार किया है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी ऐड करूंगी और 10 मिनट के लिए इसको कुकर लगा दूंगी और पकने के लिए रख दूंगी। अब यहाँ मुझे कुछ थोड़े से स्पाइसेस जो हैं वो पीसने हैं जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। ये है बड़ी इलायची का टुकड़ा, जायफल और जावित्री का टुकड़ा और साथ ही सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैं मिक्सी में ब्लेंड कर लेती हूँ। 10 मिनट में ही कुकर में देखें गोश्त कितना अच्छा सा पक के तैयार हो गया है। गोश्त गल चुका है। अब मैंने जो मसाला तैयार किया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये डालने से बहुत ही अच्छा बिल्कुल देग जैसा कोरमा तैयार होता है। बहुत ही अच्छा सा खुशबू भी आती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसको भून लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 गिलास पानी। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें पानी ऐड कीजिए, अदरवाइज़ पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 5 ही मिनट में ऑयल दोबारा से ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च एक ऐड कर दूंगी और साथ ही 3 ड्रॉप्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोरमा एसेंस के। बहुत इजीली ये हर सुपर स्टोर पर अवेलेबल होता है। एसेंस डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए। लीजिए ये सर्विंग के लिए रेडी है। रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह। किरण's किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर लें अपडेट्स के लिए।